वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के ऊपर। आखिर मनीषा क्या करना चाह रही है? मनीषा नेहा की शादी का भांडा क्यों फोड़ देना चाह रही है? मतलब सचिन मनीषा मिलकर ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब अब क्या होने वाला है सोशल मीडिया पर। और मतलब मनीषा को भी अभी भी लगता है कि मतलब नेहा और सचिन सच में बातचीत करते हैं। और मनीषा ने अपनी कम्युनिटी में डाला था, जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि मतलब क्या आखिर मनीषा ऐसा कम्युनिटी क्यों डालती है, क्यों इतना परेशान हो रही है अंदर ही अंदर, अभी भी मतलब चैन से नहीं रह रही है। और सिवान में भी है, और अभी सचिन और मनीषा देखो साथ में भी नहीं है। सचिन अम्बाला में है और मनीषा यहाँ पर है शिवान में। फिर भी मनीषा बहुत कम्युनिटी डालती है, बार बार कम्युनिटी डालती है, फिर उस कम्युनिटी को डिलीट कर दी जाती है। और अब इन्होंने कम्युनिटी में क्या डाला है आपको मैं बताती हूँ। मैं बोलती बहुत कम हूँ, लेकिन जो बोलती हूँ प्रूफ के साथ बोलती हूँ। अभी भी नहीं सुधरा गया है, बहुत जल्दी प्रूफ दिखाऊंगी आप सबसे, जो कि आप लोग देखकर हिल जाओगे। मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, और साथ में आप सबको भी। इतना कुछ होने के बाद भी सामने वाला पक्ष भी नहीं सुधरा है, और वो औरत भी नहीं सुधरी है। मतलब आप समझ सकते हो कि कौन नहीं सुधरा है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ सामने वाला पक्ष है, वो अपने खुद के हस्बैंड को बोल रही है, यहाँ पर सचिन को बोल रही है कि सामने वाला पक्ष नहीं सुधरा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी, और वो औरत भी अभी नहीं सुधरी है। इस औरत को किसकी नाम दिया गया यहाँ पर? जगत दीदी का। जगत दीदी नहीं सुधरी है, और न इधर के पक्ष सुधरा है। अब तो वीडियो में बात करूंगी आखिर मनीषा क्या वीडियो में बात करना चाहती है, क्यों ये मतलब ऑडियंस को गुमराह कर रही है। मुझे बहुत मेंटली परेशान किया जा रहा है। मतलब मनीषा बहुत मेंटली परेशान हो रही है, और मतलब अपनी बात को भी नहीं रख पा रही है। आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो मनीषा मतलब प्रूफ के साथ बताना चाह रही है? और मतलब जैसे ही मनीषा, देखिए आपने काफ़ी बार आजमाया होगा, जैसे ही नेहा की शादी स्टार्ट मतलब शादी की बातचीत चलती है, कुछ भी चलता है नेहा को लेकर, तो ये पति पत्नी दोनों ही मतलब इस तरीके से रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं कि मतलब इनकी शादी में कोई रुकावट आए। और मनीषा ऐसा क्यों कर रही है? मनीषा अपनी लाइफ को इतना क्यों स्पॉइल करना चाह रही है? उसको तो खुश होना चाहिए कि मतलब नेहा की शादी हो रही है। अगर नेहा की शादी हो जाती है तो कल के दिन वो अपने घर चली जाएगी, और जब घर चली जाएगी तो उसका सचिन के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जब सचिन से बातचीत नहीं रहेगी तो मतलब इनकी जो लाइफ है बहुत ही अच्छी रहेगी। जो सोशल मीडिया पर चल रहा था प्रमोशन डालना, देखिए जब मतलब सचिन प्रमोशन वाला काम डालते हैं तो उसके जस्ट तुरंत बाद मनीषा भी डालती है। और यहाँ पर जब मतलब सचिन गाड़ी के लेकर बात करता है तो उसके अगले दिन ही नेहा मतलब बोलती है कि उसको सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है, और उसको अभी चलाना सीखना है, वो अच्छे से नहीं चला पाती है। जो इन दोनों की मिलती है, जब पहले भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये दोनों बात करते हैं, हमें लग रहा है कि हाँ करते हैं। उसके बाद से मतलब एक कम्युनिटी लगाई और एक वीडियो भी बनाई थी कि मैं सामने वाले इंसान से बात नहीं करती हूँ। फिर दोबारा से लोगों को यही हुआ कि हाँ यार, जब सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैं नहीं करती हूँ तो नहीं करती होगी। लेकिन उस टाइम पे उन्होंने अपनी बेटी की कसम नहीं खाई थी, जो कि उनकी मम्मी बोल भी रही थी कि मंदिर में हाथ रख के कसम खा लो, इनको बता दें, ऐसा कर दे, कहीं ऐसा क्या है। मतलब जगत दीदी अपने घर वालों को भी अब पागल समझ रही है। मतलब घर वालों से भी हर तरीके की बातें छुपा रही। इनकी मम्मी कुछ भी बोल रही है तो ये मतलब उस चीज़ को मानने को मना भी कर रही है। मनीषा को एक्चुअली हुआ क्या है यह तो नहीं पता भाई। इधर से शादी की बातें हो रही है कि जगत दीदी की बहुत जल्द शादी होने वाली है। आप लोगों के सामने जो है अचानक से किसी दिन वीडियो आ जाएगी और आप लोग हिल जाओगे, आप लोग ऐसा हो जाओगे। लेकिन मनीषा कह रही है कि भाई मैं आप लोगों को ऐसे प्रूफ दूंगी कि आप लोग हिल जाओगे। मतलब दोनों पार्टी जो हैं मतलब ऑडियंस को हिलाना चाहती, इनको जरा सी भी दया नहीं आती है ऑडियंस के ऊपर कि हम लोग ऑडियंस के इमोशन के साथ कितना खेल रहे। इधर से मनीषा
ने आगे और भी लिखा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान हो रही हूँ। मतलब मनीषा को देखकर तो लगता है कि सच में मनीषा मेंटली परेशान हो रही है, लेकिन मनीषा इस तरीके से मनीषा को परेशान देखकर सच में बहुत ही बुरा लग रहा है। जब भी नेहा की शादी की बात आती है, दोनों पति पत्नी रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो लगता है कि मतलब ये पति पत्नी ही अब नेहा की शादी नहीं होने देंगे। जब जब नेहा की शादी मतलब उनके घर वाले तय करते, यहाँ तक कि इंगेजमेंट भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, यहाँ सगाई हो गई थी। उसके बाद से देखिए सुमित महल के साथ मतलब किस तरीके से सब कुछ हो गया। मतलब सचिन किस तरीके से सच को सामने लाया। आखिर मतलब सच को सामने ना भी लाते तब भी चल जाता, लेकिन सचिन किसी और का होने ही नहीं देना चाहते हैं नेहा को। मनीषा ने मतलब जो भी मनीषा आज रो रही है, मनीषा उन सब चीज़ों की जिम्मेदार कोई और नहीं, उसका खुद का ही पति है, सचिन है। अगर सचिन चाहता तो अपनी पत्नी को बहुत अच्छी तरीके से रख सकता था, लेकिन यहाँ पर सचिन को नाम मात्र की दया नहीं है कि मतलब आज मनीषा किस तरीके से रो रही है और उसकी आंखों में जो आंसू है ना, वो बहुत ज़्यादा हमें इतना दया लग रही है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा करके मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑडियंस के जो मतलब है कि ये कंट्रोवर्सी हुई, ये चीज़ को ये लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हो मतलब व्यूज के लिए। आखिर देखो सचिन को नई गाड़ी भी लेना है और फिर देखिए भाई गाड़ी कैसी आएगी जब इनका ऑडियंस इनके व्यूज नहीं आएंगे तो मतलब ये गाड़ी भी नहीं ले पाएंगे। जो भी है मतलब समझ ही नहीं आता भैया, मतलब इनका क्या ही दिमाग चलता है। वाईटी में अब इस तरीके की जो है पोस्ट डालना, अब इसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होगी तो क्या होगी। जितना मुझे लगता है यह सब जो है अब जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। मतलब इस तरीके की जब सुमित महल से शादी होने वाली थी तो उसने धीरे धीरे कम मतलब डालना स्टार्ट कर दिया था। अब मनीषा का सहारा लेके मतलब फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि मनीषा ने पहले बोला था कि एक बार ये चैनल मेरे पास नहीं है, ये है वो है, मैं अब एक नया चैनल जो है क्रिएट करूँगी और मेरा खुद का वो चैनल होगा, वहाँ पर मेरी ही ये चीज़ें आया करेंगी, ऐसा आया करेगी। और वहाँ पर वो शायद मतलब अचानक से मतलब कल मनीषा का बोलना बार बार ऐसा लग रहा था कि मेरा चैनल लॉग आउट किया जा रहा है। दो बार लॉग आउट हो चुकी हैं, दोनों आईडी लॉग आउट हो चुकी हैं। मतलब क्या प्रूफ देना चाहते हैं दोनों पति पत्नी, कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। लोगों को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। और मतलब जो मतलब इनको गाड़ी लेना है, कहीं कुछ लेना है, अगर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं करेंगे तो ना एक तो अपना गाड़ी कुछ भी नहीं ले पाएंगे। तो मतलब मनीषा के लिए ऐसी ऐसी पोस्ट लगाएंगे, अभी वीडियो भी आ जाएगी थोड़ी देर में कि मनीषा के लिए हमने पहले ही बोला था कि मनीषा तुम बीच में मत आना, तुम अब उसकी शादी चुपचाप हो जाने देना। लेकिन पता नहीं उसकी शादी से क्यों इतनी सबको दिक्कत हो रही है। वो जो है उसके हस्बैंड से दूर हो जाएगी, दिक्कत होगी। मतलब मनीषा के हस्बैंड से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी नेहा, अगर नेहा की शादी अच्छी तरीके से हो जाती। अरे भाई उसका घर बस जाने दो, मतलब अब मतलब जो भी हुआ वो सब चीज़ें आप छोड़िए। अगर इन सब चीज़ों को आप बीच में लाते रहोगे ना तो अपनी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉयल कर दोगे। और आंटी जी और पूरा राज फैमिली यही चाहता है कि अब जल्दी से जल्दी नेहा की शादी हो जाए और नेहा अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करे, क्योंकि जब नेहा अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करेगी तभी मनीषा खुश रह पाएगी, नहीं तो मनीषा खुश नहीं रह पाएगी। ये चीज़ तो हमें भी देख कर लगता है कि जब तक नेहा की शादी नहीं होगी तब तक मनीषा खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन न्यू ईयर के बाद अब क्या धमाका होने वाला है, वहाँ पर इनके भाई बार बार कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं, लाइव में बताते हैं कि बहुत जल्द ही मतलब एक विदेशी लड़का देखा हुआ है उन्होंने। हाँ मानते हैं इनकी शादी अब इंडिया में होना मुश्किल ही है, विदेश में होगी तो सच में वहाँ पर किसी को कुछ नहीं इतना फ़र्क पड़ता है और ये भी अपनी लाइफ के साथ खुश रहेंगी। और फ्रेंड्स आज जो भी चीज़ें हो रही ना कहीं उन सब चीज़ों की दोषी मनीषा भी है, क्योंकि मनीषा अपने आप को मतलब इतना मतलब डिप्रेशन में कर चुकी है कि मतलब अब वो किसी प्रकार के डिप्रेशन को सहन नहीं कर पाएगी। और मतलब अब अगर कुछ होता भी है मनीषा के साथ तो सच में ठीक नहीं होगा, क्योंकि मनीषा इस हालत में नहीं है कि मतलब वो चीज़ों को सही कर सके। और मतलब यहाँ पर सचिन सचिन क्यों इतना सब कुछ कर रहे हैं और सचिन को
को ऐसा नहीं करना चाहिए। सचिन की इन्हीं हरकतों की वजह से आज जो भी हुआ है वो सब चीज़ों का दोषी सचिन ही है। आखिर दोनों पति पत्नी नेहा की शादी क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आखिर फिर से क्या विघ्न डलने वाला है इन लोगों की शादी में? और फिर से मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही जिससे नेहा की शादी एक बार फिर से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मतलब अब सब चीज़ें अगर क्लियर करना है तो ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को चाहिए व्यूज। और व्यूज कैसे आएंगे? जब कंट्रोवर्सी होगी तभी तो व्यूज आएंगे। जैसे ही कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी तो सबके चैनल पर व्यूज आना जो है वो बंद हो जाएंगे। और ये सचिन नहीं चाहेगा कि मतलब कंट्रोवर्सी ख़त्म हो, क्योंकि उसको पैसे कहाँ से आएंगे? हर चीज़ पूरा खर्चा उसका पूरा सोशल मीडिया से ही चल रहा है। मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, वो घर बैठे ही सब कुछ आ रहा है, तो फिर ये कंट्रोवर्सी कैसे ख़त्म होगी? तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि सच में ऐसा हो रहा है कि मतलब जो मनीषा और सचिन है वो नेहा की शादी में बाधा डाल रहे हैं, नेहा को सच में शादी होने से रोक रहे हैं? तो ऐसा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। आखिर मनीषा भी अब कम्युनिटी पोस्ट डाल रही हो। जो मनीषा का बदलता हुआ व्यवहार है ना, वो किसी से नहीं देखा जा रहा है। और जो कल मनीषा की हालत हमने देखी थी ना शाम, मतलब किस तरीके से मतलब परेशान थी, उन सब चीज़ों को भी मतलब अब बंद कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।